कोरोना वायरस के केसेस पूरी दुनिया में 33,35,000 हो चुके हैं और 2,34,000 हलाकतें दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। पाकिस्तान में भी ये तादाद बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में कुल केसेस की तादाद 17,611 हो चुकी है, जबकि इस कोरोना वायरस से अब तक पाकिस्तान में हलाकतों की जो तादाद है वो 406 हो चुकी है। तो यानी कि जो तादाद है केसेस की वो भी बढ़ रही है। टेस्टिंग हम 20-25 हज़ार तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन तकरीबन 9 से 10% अब केसेस ये देखे जाते हैं कि जो टेस्ट होते हैं उसमें से 9 से 10% लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। टोटल जो हलाकतें हैं पाकिस्तान में वो भी बढ़ती जा रही हैं, 406 तक ये नंबर पहुंच चुका है। आज दुनिया भर में मजदूरों का दिन मनाया जाता है, 1 मई है, और हम पहले ही जानते हैं कि जो खासतौर पे गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, जो लेबर है खासतौर पे, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर वैसे ही रहता है। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से जो मुल्क भर में लॉकडाउन हुआ है उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है गरीब तबका। और सिर्फ ये पाकिस्तान के हवाले से नहीं है, दुनिया भर में ये देखा जा रहा है, चाहे वो तरक्की याफ्ता ममालिक हो या तरक्की पजीर ममालिक हो, वहाँ पर इस वक्त जो गरीब तबका है, लेबर तबका है, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो इस वक्त लॉकडाउन की वजह से रिसेशन का शिकार हो चुकी हैं, और जितनी भी रिपोर्ट्स इस वक्त आ रही हैं वो इसी तरफ इशारा कर रही हैं। हमने देखा है कि जो ग्रेट लॉकडाउन या ग्रेट शटडाउन जिसको कहा जा रहा है, उसकी वजह से अब बताया जा रहा है कि दुनिया की जो जीडीपी है वो 3% से कम होगी, यानी कि कोई ग्रोथ नहीं होगी, मनफी ग्रोथ होगी 3% की, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होगी। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज ये बताया है कि पिछले 20 सालों में 1.5 अरब लोग ऐसे थे जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे थे, लेकिन दुनिया ने तरक्की की, साथ साथ कई ममालिक ने तरक्की की, और वो 1.5 अरब लोग उस पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ गए। लेकिन अब कोरोना वायरस की वजह से जो शटडाउन हुआ है पिछले 2 माह में, उसकी वजह से दोबारा इस बात का इम्कान है कि वो 1.5 अरब लोग गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। तो जो एफर्ट 20 साल में की गई उन लोगों को गुर्बत की लकीर से ऊपर लाने में, वो अब चंद हफ्तों के लॉकडाउन की वजह से लोग मुतासिर होंगे, और खदशा ये है कि वो लोग 1.5 अरब लोग दुनिया भर में गुर्बत की लकीर से नीचे आ जाएंगे। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 50 करोड़ लोग अब जो है वो शदीद गुर्बत की लकीर के नीचे आ जाएंगे, यानी कि एक्सट्रीमली पुअर ब्रैकेट में वो आ जाएंगे इस लॉकडाउन की वजह से। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने यह भी बताया है कि 30 ऐसे तरक्की पजीर ममालिक हैं जो लॉकडाउन के बायस शदीद कहत का शिकार होंगे। ये वो असरात हैं जो दुनिया इस वक्त देख रही है इस लॉकडाउन की वजह से। और सिर्फ ये बात तरक्की पजीर ममालिक तक महदूद नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जो G7 स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज़ हैं, उनमें भी डीप रिसेशन होगा इस कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से। और इसीलिए पूरी दुनिया में इस वक्त डिबेट यह है कि ये लॉकडाउन कितने अरसे तक जारी रह सकता है। खदशा यह है कि लॉकडाउन अगर ख़त्म किया गया तो शायद ये वायरस इतना तेज़ी से फैले, इसकी एक और वेव भी आ सकती है, जिससे शायद आपको फिर लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े और आपकी मईशत उससे मुतासर हो। लेकिन दूसरा जो एक व्यू है वो ये है कि हमें अपनी मईशत को कुछ हद तक खोलना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया या कोई भी मुल्क इतने दिन तक बंद रहना अफोर्ड नहीं कर सकता। और ये डिबेट पाकिस्तान में भी इस वक्त जारी है। एक रिपोर्ट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से पेश की गई थी कि क्या असरात होंगे इस लॉकडाउन के, तो उसमें बताया गया था कि जो फॉर्मल सेक्टर से वाबस्ता है उनमें जो बेरोजगारी है वो तकरीबन 30 लाख तक पहुंच सकती है, यानी कि 30 लाख लोग बेरोजगार हो सकते हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल सेक्टर है पाकिस्तान में, जिसमें एक अंदाजे के मुताबिक 2,73,00,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से ज़्यादातर डेली वेजेस हैं, दिहाड़ीदार तबका है, वो 2,73,00,000 बुरी तरह मुतासिर हो सकते हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त लॉकडाउन है। और शायद इसीलिए इस वक्त डिबेट ये जारी है कि ये लॉकडाउन किस हद तक जारी रह सकता है और कब तक जारी रह सकता है। और हम पहले भी अपने प्रोग्राम्स में आपको बता चुके हैं कि एक व्यू इमरान खान साहब का है, वो समझते हैं कि लॉकडाउन के बड़े मनफी असरात हो सकते हैं, इसीलिए इसको ईज डाउन करना ज़रूरी है। दूसरी तरफ व्यू है मुराद अली शाह या सिंध हुकूमत का, जिसका मानना यह है कि लॉकडाउन अगर मजीद दिनों तक बरकरार नहीं रखा गया, सख्त लॉकडाउन बरकरार नहीं रखा गया, तो उसके बहुत ज़्यादा मनफी असरात हो सकते हैं। ये वायरस एक्सपोनेंशियली ग्रो कर सकता है, यानी कि बहुत तेज़ी से फैल सकता है। शिबली फराज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, उन्होंने आज जब बात की तो उन्होंने कहा कि मजीद लॉकडाउन नहीं जारी रह सकता, पाकिस्तान जैसा मुल्क इसका मुतामिल नहीं हो सकता। एक तरीका तो ये कि हम बिल्कुल सब कुछ बंद कर दें और घरों में बैठ जाएं। आप खुद बताएं कि ये वाला जो फार्मूला है ये फेल हो गया है, न सिर्फ पाकिस्तान में, कई और अमेरिका जैसे मुल्कों में भी ये फेल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर की एक ही कंसिस्टेंट पॉलिसी थी, मुकम्मल लॉकडाउन नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, हम वैसे ही एक कर्जों में डूबे मुल्क हैं, तो हम अगर ये भी कर दें तो फिर किस तरह कारोबारी ज़िंदगी चलेगा, किस तरह से ये सप्लाई चेन मुकम्मल होगी। तो हमारी दरख्वास्त हमेशा रही है।
शिबली फराज बता रहे थे कि वजीर आजम डे 1 से कह रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हम पाकिस्तान जैसा मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। वो कह रहे हैं कि अमेरिका में भी इसके असरात देखने में आ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी बाज़ मौके आए हैं जिसमें इमरान खान ने ये बताया है, वजीर आजम इमरान खान ने ये बताया कि हमने लॉकडाउन किया जिसकी वजह से इस वबा पर हमने काफ़ी हद तक कंट्रोल पाया है। मैं उस पर बाद में बात करूंगा, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके हमरा चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब भी मौजूद थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि जो कन्फ्यूजन लॉकडाउन के हवाले से रही है वजीर आजम इमरान खान की, उसकी वजह से अवाम भी कन्फ्यूज हुए। उन्होंने ये कहा है कि दिन में वो एक बयान देते हैं लॉकडाउन के हवाले से, रात में कोई और बयान देते हैं, और ये भी देखना की जरूरत है कि किन एलीट के कहने पे ये लॉकडाउन किया, जैसे कि वजीर आजम ने कल कहा, क्योंकि उनकी हुकूमतें, उनकी पार्टी की हुकूमतें जो कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में है, उनकी तरफ से भी इसी किस्म का लॉकडाउन देखा गया था। हमारा वजीर आजम इस किस्म का क्राइसिस के दौरान दिन में कोई बयान देता है और रात में कोई और बयान देता है। ये कौन से एलीट्स हैं जिन्होंने ये लॉकडाउन हम पे इम्पोज कर दिया? इस वक्त जो पाकिस्तान में लॉकडाउन है जो 9 मई तक एक्सटेंड किया गया, ये उस मीटिंग के दौरान पख्तूनख्वा की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत के तजवीज़ पे लॉकडाउन एक्सटेंड किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने तनकीद करते हुए ये भी कहा कि वफाकी हुकूमत ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली, मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमतों पर डाल दी गई। उन्होंने कहा कि सिंध को 1 रुपया भी हेल्थ सर्विस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए या हेल्थ किट्स देने के लिए नहीं दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दिन से हम ये देख रहे हैं कि कोरोना वायरस से लड़ने की बजाय वजीर आजम सिंध हुकूमत से लड़ रहे हैं। नेशनल यूनिटी पैदा करने के लिए ना सिर्फ तैयार कोशिश भी करते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत ने हमारा हर कोशिश अपना बयानबाजी से और अपना इक़दामात से सैबोटाज किया। आज तक वफाकी हुकूमत की तरफ से हमें ना 1 रुपया मिला है अपना टेस्टिंग कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए, ना हमें 1 रुपया मिला है अपना हेल्थ केयर का कैपेसिटी में इजाफा करने के लिए। आपने पूरा जोर तो सूबाई हुकूमत पे डाल दिया है। वफाक क्या काम करने को तैयार है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार है? वजीर आजम बनो, वजीर आजम होके काम करो। अगर नहीं काम करना है तो फिर खुद इस्तीफा देके घर जाए और किसी और को ये काम सौंपे। शुरू दिन से ये कोरोना के बजाय सिंध से लड़ रहा है और मुझे नहीं पता ये क्यों है और हमारा कसूर क्या है। हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से आज वफाकी हुकूमत और इमरान खान पर तनकीद की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के हवाले से भी जो राय कायम की गई, एक बाकायदा प्रोपेगेंडा किया गया, उसकी वजह से अवाम कंफ्यूज रहे हैं। हम पहले भी अपने प्रोग्राम में बता चुके हैं कि जब इनिशियल फेज़ आया था लॉकडाउन का तो उस वक्त मिले जुले बयानात आए थे वज़ीर आज़म इमरान खान के। एक दिन उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू, 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, वो ये समझाते रहे। और कल उन्होंने ये बयान भी दिया है कि लॉकडाउन जो किया गया वो एलीट्स ने फौरी तौर पे फैसला कर लिया कि हमने लॉकडाउन करना है, अमीर अवाम ने फैसला कर लिया कि हमें लॉकडाउन करना है, जिसकी वजह से जल्दबाजी की गई। और इसीलिए सवाल ये उठ रहे कि लॉकडाउन करने का फैसला एलीट्स ने किया है या हुकूमतों ने किया है, यानी कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने। वज़ीर आज़म इमरान खान ये तनकीद करते रहे हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ, उन्होंने कल कहा कि एलीट्स ने फैसला कर लिया और फौरी तौर पर लॉकडाउन हो गया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन सेनेटर शिबली फराज साहब। शिबली फराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज तनकीद की है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, उन्होंने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने जो प्रोपेगेंडा किया, जो कैंपेन चलाई लॉकडाउन के खिलाफ, उसकी वजह से अवाम कंफ्यूज हुए और जो लॉकडाउन के असरात होने चाहिए थे वो असरात नजर नहीं आए। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि पहली बात तो ये कि बिलावल भुट्टो साहब जो है तो पता नहीं इतने अरसे बाद अपनी खामोशी तोड़कर निकले हैं। वो इस पे सियासत खेल रहे हैं जो कि मेरा ख्याल है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमारा जो इसका बयानिया था एज फार एज कोरोना वायरस में, हम चाहते थे और चाहते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि डिस्पाइट द फैक्ट के जो केसेस आ रहे हैं वो हमारी जो सिचुएशन और मुल्कों में है, अल्लाह के फजल से हमारी वो सिचुएशन नहीं है। अब यहाँ पे हमारा एक ही नैरेटिव था कि जो इस मुल्क में वो लोग जो कि दिन को काम करते हैं, दिहाड़ी वाले, और जो इवन जो मिडिल क्लास नौकरियां, छोटे बिजनेसेस, इन सबको एक थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी जिसमें कि तमाम तदाबीर इख्तियार करते हुए वो लोग अपने जितने भी SOP है उसको फॉलो करें और मिनिमम एक्सपोजर के साथ
इकोनॉमी का पहिया थोड़ा बहुत चलना रही चाहिए, बिकॉज हमारी कंट्री के पास ना तो वो रिसोर्सेज हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th अमेंडमेंट। सूबों का जो सेहत का शोबा है या वो इंडस्ट्रीज का है, वो तो उनको और इनको ऑप्शन भी दी गई कि वो आप वो करें जो आपके नजदीक मुनासिब हो। लेकिन इन्होंने ये खुद कंफ्यूजन का शिकार रहे कि क्योंकि इनके अगेंस्ट खुद सिंध में स्पेशली कराची में वो जो बिजनेस कम्युनिटी है उन्होंने धमकी दे दी कि हम दुकानें खुद ही खोल देंगे। तो इस किस्म की जो सिचुएशन थी उसको वो हैंडल सही कर नहीं पाए। हम तो हमारा डे वन से जो मौकफ था हमारा वही मौकफ। अच्छा, लेकिन शिव साहब इस बात पे तो इमरान खान साहब का मौकफ पहले दिन से था कि जब लॉकडाउन होता है तो उसके असरात आते हैं, खासतौर पे जो मजदूर तबका है उस पर आते हैं। लेकिन पहले आपको याद होगा उन्होंने एक दफा कहा कि लॉकडाउन का मतलब होता है कर्फ्यू। 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि कर्फ्यू मुख्तलिफ चीजें, लॉकडाउन मुख्तलिफ चीजें। तो इनिशियली कंफ्यूजन तो थी, लेकिन जो कल बयान दिया इमरान खान साहब का उसमें उन्होंने ये कहा कि हमने जल्दबाजी में फौरी तौर पर हम लॉकडाउन की तरफ चले गए। एलीट ने फैसला किया कि सारे मुल्क को बंद कर दिया जाए। ये फैसला तो वफाकी हुकूमत ने किया है, सूबाई हुकूमतों ने किया है। किन एलीट का जिक्र कर रहे थे इमरान खान जब वो कहते हैं कि एलीट ने फैसला कर दिया, अमीर तबके ने फैसला कर दिया कि हमें लॉकडाउन की तरफ जाना है? ये उसी एलीट की बात कर रहे थे जिनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बात ये है कि देखें, ये एक ऐसा तजुर्बा है जो कि न किसी हुकूमत को इंटरनेशनली इसका सामना नहीं करना पड़ा। ये एक ऐसी वबा थी जो कि अगर हम 3 महीने पहले बात करते तो इसका कोई सोच भी नहीं सकता था। इस किस्म की इवॉल्विंग सिचुएशन में जबकि उसका कोई प्रेसिडेंट भी ना हो, कोई उसके बेसिक का आपको उसका डेटा ही ना हो, तो इस सिचुएशन में जाहिर है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है वो बड़ी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए और फ्लेक्सिबल थी कि अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस यू मॉडिफाई और आप अपने उसको जो हिकमत अमली है उसमें तब्दीलियां भी लाते हैं। तो ये कहना मेरा ख्याल है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि हम यही समझते हैं कि जो कराची में जिस उसकी बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो साहब, वो उसको मैनेज नहीं कर पाए हैं अपने उसमें, और उन्होंने इसमें पॉलिटिक्स खेली है और उन्होंने दोबारा इसमें पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। बिकॉज वो ये चाहते हैं कि जो अच्छी चीज हो तो उसका क्रेडिट लें और जो चीज अगर काम न करे तो उसका मलबा आप फेडरल हुकूमत पे डाल दें। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सियासत कर रहे हैं। आपने लॉकडाउन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया उसकी वजह से अवाम कंफ्यूज हुई, तो दोनों तरफ से इल्जाम लग रहे हैं। लेकिन शिबली फराज साहब, जब इमरान खान साहब ने कहा था कि लॉकडाउन पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं हो सकता और उसी दिन सिंध ने लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, लेकिन अगले ही दिन खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतों ने भी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया, जहां पे दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं वहां पर। तो वहां पे भी अगर बिलावल ने फैसला करना था या एलीट आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने फैसला करना था, उन्होंने सिंध के हद तक फैसला करना था, बाकी जगह तो आपकी हुकूमतें हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब या कोई और सूबा भी है, ये सारा हमारे मुल्क के हिस्से हैं और हम इसको एक अलहदा नहीं समझते हैं, अपने मुल्क का हिस्सा समझते हैं। इसमें कोई हुकूमतों का ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर हमने ये कहा था कि हम लॉकडाउन करेंगे, और लॉकडाउन और कर्फ्यू में बिल्कुल फर्क होता है। हमने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन से मुराद थी कि जो भी कलेक्टिव जमा होने की जो जगह थी वो उन पे हमने पाबंदी लगाई, और जो एक मिनिमम लेवल ऑफ मूवमेंट है उसको हमने इनकरेज किया, बिकॉज हमारा मुल्क मुतामिल हो नहीं सकता। लेट्स बी प्रैक्टिकल। ये किसको वो बना रहे हैं? लेकिन शिबली फराज साहब, इनिशियली जो लॉकडाउन, जो पहला लॉकडाउन था वो तो तमाम सूबों में ऑलमोस्ट एक जैसा ही था। फिर हमने देखा कि अप्रैल के पहले हफ्ते में थोड़ा सा ईज डाउन शुरू हुआ पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में। इनिशियली तो सेम था, तो पंजाब की भी क्या एलीट्स ने फैसला किया, खैबर पख्तूनख्वा में एलीट्स ने फैसला किया? नहीं, एलीट ने फैसला नहीं किया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इवॉल्विंग सिचुएशन के मुताबिक आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मॉडिफाई करना होता है। अब आप मुझे बताएं कि एक लॉकडाउन जो पिछला 1.5 महीने से, क्या ये सस्टेनेबल है? बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। आप देखें, कराची में उनके खिलाफ लोग निकल आए हैं, उनके खिलाफ वो हो रहे थे, चाहे वो रूरल सिंध में हो जहाँ पे खाने की फराहमी एक मसला बन गई थी, बिजनेस कम्युनिटी अपना वो कर रही थी। यानी इट्स नॉट अ जोक। तो हमें तो मुल्क को एक बैलेंस करना है, एक मिडिल वे, और अकॉर्डिंगली हमने जिस तरह की सिचुएशन उभरती है उसके मुताबिक हमने फैसले करने होते हैं। कोई एक वो क्या कहते हैं, रेसिपी कैन नॉट बी प्रैक्टिकल। शबी साहब, आज कुछ और भी तनकीद की है। उन्होंने कहा है कि सिंध पर पूरा दबाव डाल दिया गया है, सूबों पे दबाव डाल दिया गया है, वफाक ने जिम्मेदारी नहीं ली है, सिंध में 1 रुपया भी नहीं दिया गया हेल्थ किट्स के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से। जो हेल्थ केयर सिस्टम है सिंध में वो मुकम्मल तौर पे प्रोविंशियल जो इनके भी रिसोर्सेज हैं उसी से चल रहा है, इसमें भी 1 रुपए की मदद वफाक ने नहीं की।
देखें, ये तो कहना पता नहीं ये किस तरह ये कह रहे हैं। आपको मालूम है कि जो सिंध में हमने जितनी भी जो पैसों की डिसबर्समेंट की है वो बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से और इक्विटेबल बेसिस से, बल्कि सिंध को ज्यादा पैसे दिए गए, चाहे वो थ्रू एहसास प्रोग्राम हो या अदरवाइज किट्स हो, इस किस्म की चीजें। और आपको पता है कि ये तो इम्तिहान है इसका, उनकी जो हेल्थ की जो सब्जेक्ट है वो प्रोविंसेस का सब्जेक्ट है, तो उसमें तो जो हो सकती है मदद हमारे उससे हमारे जो बड़े मीगर से रिसोर्सेज हैं उसमें ही हो सकती है ना। ये तो ये नहीं है कि सारा जो रिसोर्सेज हैं वो उनके पास हैं, फेडरल हुकूमत के पास है, ऐसा तो नहीं है। इसके जो एनडीए में ने किट्स दी थी सूबाई हुकूमतों को, उसके पैसे सूबों ने दिए हैं या वो वफाक ने अपने अखराजात से लेकर जो है सूबों को तकसीम की थी? देखें, हमने जो ये प्रोजेक्ट ये जो पैकेज दिया है 1.2 ट्रिलियन का, ये पूरे मुल्क के लिए है, ये किसी एक सूबे के लिए नहीं है। ये तो इसको हमें इस तरह देखना चाहिए, बजाय इसके कि जी हम ये कहें कि जी हम बताएं इनको तो बहुत रिसोर्सेज इनके पास थे भी हैं भी, लेकिन ये जो है तो अगेन आई सेड कि ये इस पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। अब आप मुझे ये बताएं कि आज मजदूरों का दिन था और उसमें बजाय मजदूरों की तो उन्होंने बात नहीं की, और आज उन्होंने एकदम इस इशू पे उन्होंने बात शुरू कर दी। मजदूरों के हवाले से भी उनका पहले बयान आया रहा था कि वफाकी हुकूमत को चाहिए कि इनकी दादरसी करे, इनकी माली इमदाद करे, ये वफाक की जिम्मेदारी है। हम बिल्कुल हम कर रहे हैं, और जितना कुछ हमने मजदूरों के लिए किया, कि हमारी स्ट्रेटेजी का जो कॉर्नर स्टोन है वो तो यही है। हमने तो ये जो सारा लॉकडाउन और इस पूरी चीज को इसी तनाजुर में देखा है कि जो अशराफी है वो उनके पास तो रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो रिसोर्सेज नहीं है वो उन लोगों के पास नहीं है जिसको हम मजदूर या जो छोटे बिजनेसेस करते हैं उनके पास नहीं है। अब शिबली साहब, ये तासुर दोनों तरफ से दिया जा रहा है कि पीटीआई, वो कहते हैं पीटीआई सियासत कर रही है, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी सियासत कर रही है। इसको खत्म होने की जरूरत है, यूनाइट होने की जरूरत है। आज उनकी तरफ से कहा गया पहले दिन से फेडरल हुकूमत जो है वो कोरोना वायरस की बजाय सिंध हुकूमत से लड़ रही है। ये तासुर तो खत्म होना है ना? बिल्कुल नहीं, इसमें तो हमने अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन की है, लेकिन अगर वो सडनली आउट ऑफ द ब्लू वो आके और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो ये पॉलिटिक्स ही है और कुछ नहीं है। और मेरा ख्याल है इस वक्त मुल्क को इस पॉलिटिक्स की जरूरत नहीं है, इस डिवाइसिवनेस की जरूरत नहीं है। इसमें जो है तो आइदर दे शुड फॉलो और दे शुड लीड। तो लीड तो कर नहीं सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव सीन की जो सिंध की सिचुएशन है वो खुद ही उसका मुंह बोलता सबूत है। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे थे कि सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी इस पर सियासत कर रही है। हमने आपको बताया कि दुनिया भर में ये इस वक्त डिबेट है कि लॉकडाउन किस हद तक जारी रह सकता है और कब तक जारी रह सकता है, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं। हमने आपको बताया कि 20 साल में 1.5 अरब लोग जो है वो गुर्बत की लकीर से ऊपर आए थे, लेकिन इस चंद हफ्ते के लॉकडाउन में अब खदशा ये है कि उनमें से 1.5 अरब में से ज्यादातर लोग जो है वो दोबारा गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाएं।